प्रभु यही है वो दुष्ट विकलांग मनुष्य जिसके हमें प्राण हरने हैं। तो देरी किस बात की गुप्त जी, हम अभी इसके प्राण हर लेते हैं। ये क्या गुप्त जी, इसके प्राण क्यों नहीं आए? प्रभु एक बार फिर से कोशिश कीजिए। गुप्त जी, हमारा यम इस बार भी खाली लौट आया। ये क्या हो रहा है प्रभु? लगता है इस यमपास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे यमपास, इससे पहले हम क्रोधित हो जाएं, उसके प्राण हर के लाओ, ये आदेश है हमारा। ये क्या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन? असंभव, आश्चर्य। गुप्त जी, तुम्हारा ये लैपटॉप नामक यंत्र कब काम आएगा? जल्दी इसमें देखिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। दुनिया को धोखा देने वाले इस विकलांग ने आज अपनी मृत्यु को भी धोखा दे दिया। प्रभु सब गड़बड़ हो गया, सब सत्यानाश हो गया। क्या हुआ, हमें स्पष्ट शब्दों में बताइए। प्रभु इस विकलांग मनुष्य की मृत्यु आज नहीं है, बल्कि आज से 4 दिन बाद डागा के हाथों है, और हम इसको लेने 4 दिन पहले ही आ गए। ये तो आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आप हर बार गलती कर देते हैं। प्रभु ये सतयुग के लैपटॉप हैंग बहुत होते हैं, हैंग होने की वजह से सब हुआ है। चलो फिर वापस चलते हैं, 4 दिन बाद आएंगे। प्रभु आप यमलोक के नियम भूल गए हैं। अगर हम एक बार पृथ्वी पर आ जाते हैं तो बिना प्राण लिए वापस नहीं जाते। अब हमें 4 दिन तक यहीं रहना होगा। यदि ब्रह्मदेव को पता चलेगा कि हम अकारण ही 4 दिन से पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं तो वो अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। प्रभु अब तो अनर्थ हो ही गया। यहाँ का वातावरण देखते हैं कुछ दिन। आपका विचार उचित है गुप्त जी। और प्रभु जब 4 दिन बाद डागा विकलांग को मार देगा तो हम उसके प्राण लेकर वापस चलेंगे। ये डागा इसको मारेगा क्यों गुप्त जी? प्रभु मैंने अभी लैपटॉप में चेक किया था। कुछ समय पहले जवानी को जंग लगने के डर से डागा एक छोटी सी बहू ले आया, जो इस विकलांग मनुष्य की वजह से घर छोड़कर भाग गई। ऐसा क्या किया इस विकलांग मनुष्य ने? प्रभु डागा जब चोरी करता था तो ये विकलांग मनुष्य मौके का फायदा उठाकर उसके ससुराल में सारी बातें बता देता था। फिर तो विधाता ने इसकी मृत्यु डागा के हाथों से ही निश्चित की है। बहू भगा दी बेचारे की। गुप्त जी, बहू उसकी भागी है, आप क्यों रो रहे हो? ये दोनों वहाँ खड़े होकर इतनी देर से क्या ढेर चावल गला रहे हैं? मैं ही इनके पास जाता हूँ। प्रभु वो यहीं आ रहा है। अब आप देखना ये किस तरह मनुष्य को अपनी बातों की चक्रव्यूह में उलझाता है। प्रणाम भाई लोगों। क्या प्रोग्राम करने जा रहे हो या प्रोग्राम करके आ रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारी वेशभूषा को देखकर बोल रहा हूँ। किसी जागरण वगैरह में काम करते हो क्या? मूर्ख मानव, हम साक्षात यमराज और चित्रगुप्त हैं। पहले मैं भी आप ही की तरह रामलीला में चाची ताड़का का रोल करता था। जितनी तेरी शातिर बुद्धि है और जैसा तेरा शरीर है, तुझे तो महाभारत में शकुनी मामा का रोल करना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात बर्दाश्त नहीं। हम सत्य कह रहे हैं। हम यमराज और चित्रगुप्त हैं। 4 दिन बाद तुम मर जाओगे। अगर जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ पुण्य कमाना चाहते हो तो कमा लो जाकर, तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। लगता है दोनों ही दिमाग से हटे हुए हैं। यमराज और चित्रगुप्त बुलेट लेकर घूमेंगे क्या? अरे जाओ जाओ, जाकर प्रोग्राम करो कहीं। प्रोग्राम तो तेरी मृत्यु के पश्चात तेरे घर पर तेरा ही का होगा, कपटी मानव। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फालतू बातों को छोड़ो। ये गाड़ी नई निकाली है लगता है। ये वाहन शादी में मिला था। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाबी लगी छोड़ने पर ये दिशा बदल लेती है। दिशा बदल लेती है? मतलब ये तो कुछ चमत्कार लग रहा है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आप चाबी लगी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद कर लो, इसका मुंह इधर है ना, तुरंत उधर हो जाएगा। ये निर्जीव वाहन ऐसे कैसे कर सकता है? यही तो चमत्कार है, यही तो खासियत है इसकी। मैं नहीं मानता इन बातों को। ये विकलांग मनुष्य हमें भ्रम में डाल रहा है। अगर यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख लो। चाबी लगा दो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करो, इसका मुंह इधर है, आंखें खुलने के बाद उधर मिलेगा। ये अपने आप घूम जाती है बिना चले। प्रभु क्यों ना इस चमत्कार को देख लिया जाए। आप नहीं मानेंगे चित्रगुप्त जी। ये लो, लग गई चाबी। अब कर लो आंखें बंद। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। अनर्थ नहीं, उसको चमत्कार बोलते हैं गुप्त जी। गाड़ी कौन सी दिशा में खड़ी है? प्रभु गाड़ी खड़ी ही नहीं है। गाड़ी और विकलांग मानव दोनों गायब हैं। ये क्या, एक तुच्छ मनुष्य हमको ही चूना लगा गया।
प्रभु ये लंगड़े लूले बहरे बड़े ही खतरनाक होते हैं धरती लोक पर।